रणवी की पतंग पर गोंद गिरा देता हूँ। या तो पतंग इतनी भारी हो जाएगी कि उड़ेगी नहीं, और अगर उड़ भी गई तो फट जाएगी। देखिए हाथ नहीं चला सकती थी, चोट लगा दी ना मेरे मुंडे को। ताई जी मैंने जानबूझकर नहीं किया। चुप कर। झूठी कहीं की, सब जानते हैं तो कितनी सीधी है। बंसुरी भाभी, पूरा पिंड ये भी जानता है कि आपका बच्चा कितना शरारती है। और वैसे भी इसे क्या जरूरत है अपनी पतंग छोड़कर यहाँ आने की? वो तुम्हें देखने आया था कि मेरी पतंग दूर से कैसे लगती है। और वैसे भी मेरी पतंग रणवी से बहुत अच्छी बन रही है। ओ बच्चे हो, रुक क्यों गए? सब कुछ ठीक है, चलो शुरू, आ जाओ। बीजी, हमारी पतंग कैसे बनी है? अच्छी बनी है। मीरा, तैਨੂੰ देख के डंडी रखनी चाहिए थी ना, ध्यान से। बीजी मैं देख के ही रखी थी, ऐसा तेरा मेरा देखी थी। मैं
मोनू मालूम था कि वो मेरे गम के बॉटल को लात मारने आ रहा है, इसलिए मैंने उसको डंडी चुबो दी। फिर भी वीरा, ये बहुत गलत किया तूने, उसे जोर से लग जाती तो। पर वीर जी, उसने भी तो बहुत गंदी बात की ना। तो क्यों है वीरा, वो गंदा है तो हम भी उसके बराबर गंदे नहीं हो जाएंगे? गलत का जवाब गलत नहीं होता वीरा। तू बॉटल उठाकर दूसरी तरफ भी रख सकती थी ना। ए, बहुत गलत किया तूने वीरा। दोबारा ऐसा जानबूझ के किसी को चोट नहीं लगाना। वीर जी, मैंने गलती की। मैं पतंग बनाने के बाद हाथ ऊपर करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाऊंगी। पर वीर जी, इतनी तो दीवार ही नहीं है। कोई गल नहीं वीरा, तुमने अपनी गलती मानी है ना, इतना बहुत है। चल अब जल्दी से पतंग सजाते हैं। वीर जी, ज्यादा दर्द तो नहीं कर रहा है? जाने दी तैयारी हो गई? हाँ, बस वीजा लगना बाकी था, वो भी हो गया है। कुछ दिनों में टिकट हो जाएगी तो बस निकलूंगा। वीर जी, पानी दो लो। ओ जी, मैं तो कब से कह रही हूँ कि की जरूरत सीगी कनाडा जाने की। साडा सब कुछ ऐथे है, साडा घर, साडा परिवार, साडे खेत, ओनू संभालो। अरे खेतान उते छोटा भी संभाल सकता है। कनाडा जाऊंगा तो 4 पैसे कमा लूंगा और जब मौका लगेगा आ जाऊंगा इत्थे। और अब पुराने जमाने वाली बातें रही नहीं। आजकल टेलीफोन है, देश से चिट्ठी भेज सकते हैं, सभी साधन तो उपलब्ध हैं। वहां जाके फोन करूंगा और तू देखियो कितनी जल्दी समय बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ओ जी, कोई पत्री, चिट्ठी या फोन भी किसी इंसान की कमी दूर कर सकता है भला? आप हो, क्यों रदन पड़ जाए? लग गई पतंग की मूंछ। पर वीर जी, ए पतंग की भी कोई मूंछ होती है कि? होती तो नहीं है वीरा। अरे पतंग सिर्फ पतंग नहीं है, मेरे रब जी से अरदास भी है। बहुत वक्त से नीचे से कह रहा था, पर रब जी सुने नहीं रहते। इसलिए इस पतंग को इतना ऊपर उड़ाऊंगा कि रब जी पास से देखेंगे इस मूंछ को और समझ जाएंगे कि हमें पापा जी की बहुत याद आ रही है। और पापा जी ने बोलेंगे, सारे काम वाम छोड़ो और घर पर जाओ अपने रणवीर दादा के पास और बीजी के पास भी। वीरा, मैं 1 मिनट में आया। पापा जी की मूंछ तो ऊपर आसमान की तरफ है और ये जमीन की तरफ। अब ठीक है, पापा जी की मूंछ की तरह ये मूंछ भी ऊपर हो गई। हरविंदर, मैं मानती हूँ परिवार का यूं अलग रहना बहुत मुश्किल होता है, पर दूसरी तरफ से ये भी तो सोच के देखना
ये तेरे परिवार के लिए सबसे अच्छी बात है। फसल के पैसों से जरूरतें पूरी होती है, पर अगर कुछ और पैसे आएंगे तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर पाएगी ना। और फिर कुछ ही वक्त की तो बात है। पर चाई जी, बात अगर बठिंडा या पटियाली जाने की होती तो कोई गल ना थी, पर ये 7 समुंदर पार विदेश जाने की बात है। अगर वो वापस नहीं आए और वहीं के होकर रह गए तो? अरे तो उल्टा क्यों सोचती है? क्यों नहीं आएंगे भाई साहब, जरूर आएंगे। और तेनू अपने पति पर भरोसा करना चाहिए। पर चाई जी, आप ये बात कह रहे हो, मुझसे कोई और कहता तो मैं फिर भी सोचती। आपके साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप मुझे ये कह रहे हो कि मर्दों पे विश्वास रखो, जबकि इसी भरोसे ने आपकी पूरी दुनिया उजाड़ देती सी। संपूर्ण राज्य की तरह अगर ये भी वापस नहीं आए तो? भरजाई जी, आप जितना सब्र नहीं है मुझ में, अगर ये वापस नहीं आए तो मैं टूट जाऊंगी। चाई जी, आपकी खेता विच फसल वड्डी चंगी आई है। मौसम ने साथ दिया तो सबकी मेहनत दा मुआवजा मिल जाना है। हाँ जी, रब मेहर करे बस। चाई जी, बीजी कितने? इधर किधर ही थी पुत्र? रतन उत्थे रही देख। देख, हम जिंदगी में कुछ कुछ बातें बड़ी देर के बाद समझते हैं। मौका हाथ से निकल जाने के बाद उसकी कदर महसूस होती है। सब कुछ भुगतने के बाद ही तुझसे ये कह रही हूँ, और अब तो और भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि हमें अपने पति पर, अपने रिश्ते पर पूरा भरोसा करना चाहिए। यही भरोसा हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाता है। बीजी, बीजी, आपकी बिंदी दो ना। बिंदी? क्यों? आपका कुछ चाहिए मन्नू पतंग लगाने दे वास्ते, इसके लिए जल्दी दो ना। अरे दो ना। ये ले। ये तो शायद वही लड़का है जिसने मैनू कीड़े वाला डिब्बा दिया था। इसको पकड़ के वीर जी के पास ले जाऊंगी। लाल मुंह वाला बंदर।
रणवीरा की पतंग अब तो गई। जी क्या करने जा रहे हो? चुपचाप बैठ। हाय रब्बा, कीचड़ किसने फेंका यहाँ पे? किसने फेंका? चुप करो, किसने कीचड़ फेंका यहाँ पे? सत श्री अकाल चाची। सत श्री अकाल पुत्र। बसंत पंचमी तेरे को बहुत मुबारक हो। आपको भी चाची। सब ठीक है ना चाची? सब ठीक है ना चाची? हाँ पुत्र, ठीक ही समझ के चलो। सब समझता हूँ चाची, इसीलिए पूछ रहा हूँ। बताएंगी नहीं? ठीक है पुत्र, बस ऐसा लग रहा है जिंदगी के साथ लड़ाई चल रही है। कभी उसकी तलवार हमारे सीने पर तो कभी हमारी उसकी सीने पर। अकेली पड़ गई है रतन। रतन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। बहुत परेशान है वो आजकल। वो शमशेर जो हमारे खेतों में काम करता था, अब रतन तो अकेली खेत संभालने से रही। जय जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ बोलना पुत्र। वो जय जी, मैं कह रहा था कि अगर आप रतन से कह के मुझे खेतों में
रब्बो, कीचड़ किसने फेंका यहाँ पे? किसने फेंका? चुप करो, किसने कीचड़ फेंका यहाँ पे? जी एक ही हो गया ताई जी। वीरा, अच्छे लग रहे ना बीजी और पापा जी एक साथ? बीजी, अगर रब्जी ना समझे तो आप इस पे लिख देना कि रब्जी हमारे पापा जी को जल्दी भेज दो। अच्छा सोचा तूने वीरा। है तो बीजी से लिखवाना चाहिए, है ना? हाँ बीजी। चल। सत श्री अकाल जी, बसंत पंचमी की लाख लाख बधाई। आपने भी। बीजी। बीजी, बीजी मेरी पतंग देखो। जी, जल्दी से देखो। ओए वो तो ठीक है, पर ये क्या? तूने तो पतंग की मूछें भी बना दी और बिंदी भी लगा दी। हाँ मुर्जिया जी, ये मूछ पापा जी की निशानी है और ये बिंदी बीजी दी। ये पतंग इतना ऊपर आसमान में जाएगी कि रब्जी ने देखेगी। और ये पतंग हमारे रब्जी से अरदास होगी कि मूछ और बिंदी को एक साथ कर दे फिर से। मतलब पापा जी ने लाकर बीजी से मिला दे। चाय जी, मैं चलता हूँ। बीजी, आप ही लिख दो ना रब्जी को अपनी तरफ से कि वो हमारे पापा जी को वापस भेज देंगे। हाँ बीजी, लिख दो ना, लिख दो ना बीजी। लोड़ियां बीती बीती बैसाखियां, बीते होली दिवाली, सबके साजन घर को लौटे और रब्बा है मेरा अंगना
चिट्ठियां ना पत्तियां ना कोई संदेश, तक तक गलियां थक गईया आँखियां हैं। रांझना अब तो लौट आदेश रांझना अब तो लौट आदेश। वीरा, हमें इस पतंग में चल के उड़ा के देखते हैं। तो चिंता न कर पुत्र, मैंने तेरे पापा जी को बोल दिया था कि सबसे ज्यादा नंबर वो तेरी पतंग को देंगे, वही जीतेगा। हर साल की तरह इस साल भी बसंत पंचमी की पतंग प्रतियोगिता में सब बच्चों ने बड़ी मेहनत से पतंगे बनाई है और उन्हें सजाया है। वैसे तो हर एक बच्चे की पतंग एक से बढ़कर एक है, पर नियम के अनुसार हमें एक बच्चे को चुनना है पहले पुरस्कार के लिए। बलवंत जी और मैंने बड़ा सोच समझकर एक बच्चे नू चुना है, और वो बच्चा है रणवी पुत्र। ये मेरे वीजी जीत गए ये। ओ बल्ले बल्ले, 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 ओ बल्ले बल्ले। आजा पुत्र, आ। ये जो किताब है ना, ये साडे पंजाब दा इतिहास
और यहाँ के महान पुरुषों की कहानी की किताब है। इसे पढ़ और उनकी तरह महान बन। और अगर महान ना भी बन सके ना, तो बस अपने प्याओं की तरह बन जाना, उतना ही काफी। और अब जैसा कि मैंने कहा, सारे बच्चों की पतंगे बहुत ही खूबसूरत बनी थी, इसलिए हर एक बच्चे को दिया जाएगा एक बढ़िया सा पुरस्कार। आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। आजा बलदेव पुत्र, आजा। ओए, अगली बार मेहनत करके तू ही जीतना, ठीक है? चल। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि रणवी की पतंग सबसे अलग क्यों है। वो इसलिए कि पीले रंग पर जो सजावट सजती है, वो किसी और रंग पर नहीं अच्छी लगती। इसलिए रणवी को हमने दिया है पहला नंबर। और सबसे बड़ी गल, सिर्फ एक पतंग नहीं बनाई, इसने रब जी नू एक अरदास लिखी। रब इसकी अरदास पूरी करे। खरीद तो रहा हूँ विरागड़ी, अगर अच्छे से खींच के काटने मारूंगा ना तो कोई हमारी पतंग को काट देगा। क्यों? कोई पतंग क्यों काटेगा वीर जी? ऐसे ही मजे के लिए। ये तो गंदी बात है ना वीर जी, अपने मजे के लिए दूसरी की पतंग क्यों काटनी? इतना बड़ा सा तो आसमान है, सबकी पतंग उड़ सकती है ना। वो वीरा, सब लोग ना दूसरों की पतंग देखते हैं, अपनी पतंग देखते नहीं है। सोचते हैं कि अभी मैं इसकी पतंग काट दूंगा और मेरी पतंग सबसे ऊपर आसमान में दिखेगी। इसके लिए वीर जी बन गया मांझा। हाँ हाँ वीरा, बांध रहा हूँ। वीरा, जब तक मैं बांध रहा हूँ ना, तू जाके पानी पी के आ जा, फिर बाद में तेनू समय नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है वीर जी, हेलो जल्दी जा। ऐसे ऐसे करने में मजा आता है कि किसी दिन के शुए को कहूंगा कि तेरे आंखों के ऊपर मेरे सारे बाल खा ले, और मेरे वीची शेर से कहेंगे तुझे खा जा निकले। ओए, ज्यादा इतरा मत,
साथ पतंग, इसलिए ज्यादा खुश है। अब देखना कैसे सारा पिंड तेरे वीर जी पे हंसेगा। क्यों हंसेगा? तू ही फिरकी पकड़ने वाली है ना तेरे वीर जी की। मुझे तो अब तक फिरकी पकड़नी आती भी नहीं है। एकदम कच्ची है तू पतंग उड़ाने में, एकदम। और तेरे वीर जी कमजोर पड़ जाएंगे। फिर देखना कैसे आसानी से रणवी की पतंग काट दूंगा और सारे पिंड के सामने तुम दोनों को रुलाऊंगा। मेरे वीर जी के हाथ। अरे वीरा उल्टे की कर रही है? इधर आना। अरे वीरा जल्दी आना, इतने देर हो रही है। अरे आ। वीर जी मैंने आपके नाल पतंग नहीं उड़ानी। पतंग नहीं उड़ानी? अब क्यों आया? वीर जी मैं कच्ची हूँ ना, अगर मैं आपकी फिरकी पकड़ूंगी तो आपकी पतंग कट जाएगी और आप हार जाओगे। इसलिए मैंने आपके साथ पतंग नहीं उड़ानी। वीरा क्या कह रही है तू? नहीं हारेंगे हम लोग, और हारेंगे भी तो भी कोई गल नहीं। चला। नहीं, मैंने आपको नहीं हराना है वीर जी। अब ये पतंग बहुत ऊंची ले जाओ सीधे रब जी के आँख के सामने। वो पापा जी की मूंछ और बीर जी की बिंदी देख के पापा जी ने वापस भेज देंगे। अरे वीरा तू इतना आएगी तभी तो पतंग ऊपर जाएगी ना। देख सब लोग की पतंग आसमान तक चली गई है। जल्दी आ। वीर जी मैंने बोला ना मैंने आपके साथ पतंग नहीं उड़ानी। ठीक है तो मैं भी अब नहीं उड़ाऊंगा। मैं इसे जमीन पे रख देता हूँ, थोड़ी डंडे से जमीन पे। नहीं वीर जी इसे जमीन पे मत रखो, मैं भी आई। शाबाश वीरा, अब पतंग ले और उससे जाके ऐसे आसमान की तरफ उड़ा दे। जा वीरा, हल्के से छोड़ दे। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा।